नमस्ते प्यारे बच्चों। आज हम शिक्षा निदेशालय की विषय हिंदी कक्षा 8 की वर्कशीट नंबर 3 पर चर्चा करेंगे। वर्कशीट का नाम लाख की चूड़ियाँ है। वर्कशीट नंबर 1 और 2 में भी हमने लाख की चूड़ियाँ पाठ ही पढ़ा था। आज उससे आगे का भाग हम पढ़ेंगे। वर्कशीट को स्टार्ट करने से पहले हम देख सकते हैं विद्यार्थी, जहाँ पर विद्यार्थी का नाम लिखा है यहाँ पर आप अपना नाम लिखेंगे। जहाँ पर कक्षा अध्यापक का नाम लिखा है यहाँ पर आप अपने क्लास टीचर का नाम लिखेंगे। चलिए पहले हम इस रिवीजन कर लेते हैं थोड़ा, जो ऊपर जो दिया गया है कि पिछली 2 वर्कशीट में हमने क्या पढ़ा है। बच्चों, पिछले कार्यपत्रकों में हमने पढ़ा कि बदलू गांव में लाख की चूड़ियाँ बनाने का काम करता है और वह लेखक को सुंदर सुंदर लाख की गोलियाँ बना करके देता था। वह चूड़ियों को पैसों से नहीं बेचता, बल्कि उसका अभी तक वस्तु विनिमय का तरीका था। तो बच्चों, हमने पढ़ा था लाख की चूड़ियों के पिछले भागों में कि जो बदलू नाम का व्यक्ति है, जिसका कार्य केवल लाख की चूड़ियाँ बनाना है, जो कि उसका पुश्तैनी कार्य है, वो लाख की चूड़ियाँ बनाने का काम करता है। लेखक अपने बचपन के दिनों में अक्सर अपने मामा के घर जाया करता था। वहाँ पर वो सबसे ज़्यादा उसको बदलू ज़्यादा पसंद था। बदलू के पास वो घंटों बिताया करता था, क्योंकि बदलू उसको सुंदर सुंदर लाख की गोलियाँ बना करके देता था। और वो अपनी चूड़ियों को पैसों से ना बेचकर वस्तु के बदले बेचा करता था, जिसको वस्तु विनिमय कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। संसार में बदलू को किसी बात से चिढ़ थी तो वह थी कांच की चूड़ियों से। तो सबसे ज़्यादा वो किससे चिढ़ता था? कांच की चूड़ियों से, क्योंकि ले उसका काम कार्य क्या था? लाख की चूड़ियाँ बनाने का था। कांच की चूड़ियों के प्रचलन से क्या होता? उसकी चूड़ियाँ बिकनी कम हो जाती, इसलिए वो कांच की चूड़ियों से नफरत किया करता था। यदि किसी स्त्री के हाथों में उसे कांच की चूड़ियाँ दिख जाती तो वह अंदर ही अंदर कुढ़ उठता। यानी कि अगर वो किसी महिला के हाथ में देख लेता था कांच की चूड़ियाँ पहने हुए, तो अंदर अंदर जल भुन जाता था। उसको पसंद नहीं था कोई कांच की चूड़ियाँ पहने, और कभी कभी तो 2-4 बातें भी सुना देता था अपने जलन में। अब हम आगे पढ़ते हैं। चलिए अब आगे लेखक क्या बोलता है बदलू के बारे में, अब हम इसमें पढ़ना शुरू करते हैं। मुझसे तो वह घंटों बातें किया करता। लेखक किसकी बात कर रहा है? बदलू की। यहाँ पर लेखक कह रहा है कि मुझसे वो घंटों बातें करता था। कभी मेरी पढ़ाई के बारे में पूछता, कभी मेरे घर के बारे में, और कभी यूं ही शहर के जीवन के बारे में। तो उससे किसके बारे में बात किया करता था? अगर प्रश्न आता है कि लेखक से वो किसके बारे में बात किया करता था, तो आप लिखेंगे मेरी अपनी उसकी पढ़ाई के बारे में, उसके घर के बारे में, और उसके शहरी जीवन के बारे में। चलिए आगे पढ़ते हैं। मैं उससे कहता कि शहर में सब कांच की चूड़ियाँ पहनते हैं, तो वह उत्तर देता शहर की बात और है लला, वहाँ तो सभी कुछ होता है। तो यानी कि वो अपनी जलन में, मैंने अभी बताया कि वो जब किसी के हाथ में कांच की चूड़ी पहने देखता तो वो कुड़ जाता था। तो जैसे ही उसको लेखक बताता कि शहर में सब कांच की चूड़ियाँ पहनते, तो वो उत्तर देता कि शहर की तो बात ही और है, वहाँ तो सभी कुछ होता है। यानी कि सही गलत या एक तरीके से वो कटाक्ष कर रहा था। चलिए आगे बढ़ते हैं। वहाँ तो औरतें अपने मर्द का हाथ पकड़कर सड़कों पर घूमती हैं, और भी उनकी कलाइयाँ नाजुक होती हैं ना। तो कहीं ना कहीं उसके अंदर की टीस या उसके अंदर की जलन थी, जो इस तरीके से शहर के बारे में बोल रहा था। लाख की चूड़ियाँ पहने तो मोच ना आ जाए। कभी कभी बदलू मेरी अच्छी खासी खातिर भी करता। लेखक कह रहा है कि मेरे वो बहुत अच्छी खासी खातिर है, मेहमान नवाजी भी करता। जिन दिनों उसकी गाय के दूध होता, वह सदा मेरे लिए मलाई बचाकर रखता, और आम की फसल में तो रोज ही उसके यहाँ से 2-4 आम खा आता। परंतु इन सब बातों के अतिरिक्त जिस कारण वह मुझे अच्छा लगता था, वह यह था कि लगभग रोज ही वह मेरे लिए 1-2 गोलियां बना देता। तो वो उसकी बहुत आवागत करता। दूध होता तो उसको जो मलाई भी खिलाता, उसको आम भी देता अपने खेत से, ठीक है। और लेकिन सबसे ज़्यादा उसको पसंद था उससे वो रंग बिरंगी गोलियाँ लेना। मैं बहुधा हर गर्मी की छुट्टी में अपने मामा के यहाँ चले जाता। तो उसने बोला कि मैं तो जब भी गर्मी की छुट्टी पड़ती, मैं अपने मामा के यहाँ चला जाता और 1-आध महीने वहाँ रहकर स्कूल खुलने के समय तक वापस आ जाता। जैसे हम लोग अपनी छुट्टी में जाते हैं, ऐसे लेखक भी वहाँ अक्सर हर छुट्टियों में चला जाता। परंतु 2-3 बार ही मैं अपने मामा के यहाँ गया होऊंगा, तभी मेरे पिता की एक दूसरे दूर के शहर में बदली हो गई। तो कुछ समय बाद क्या हुआ, लेखक के पिता का एक दूर के शहर में ट्रांसफ़र हो गया। अब वो हर छुट्टियों में आ नहीं सकता था, तो वो कई साल हो गए उसको वहाँ पर गए हुए, और एक लंबी अवधि तक मैं अपने मामा के गांव ना जा सका। लेखक कह रहा है कि बदली हो गई तो मैं बहुत लंबे टाइम तक अपने मामा के गांव ना जा सका। तब लगभग 8-10 वर्षों के बाद
जब मैं वहाँ गया तो कितना टाइम लग गया लेखक को वहाँ जाने में, लगभग 8-10 साल लग गए। अब तक लेखक क्या हो गया था, छोटे से बड़ा हो गया था। क्या उसको अभी वो गोलियाँ अच्छी लगती होंगी? शायद नहीं लगती होंगी। चलिए अब आगे पढ़ते हैं। तब लगभग 8-10 वर्षों के बाद जब मैं वहाँ गया तो इतना बड़ा हो चुका था कि लाख की गोलियों में मेरी रुचि नहीं रह गई थी। तो उसको लाख की गोलियाँ अच्छी नहीं लगती थी क्योंकि वो एक बड़ा व्यक्ति बन गया था। अतः गांव में होते हुए भी कई दिनों तक मुझे बदलू का ध्यान ना आया। लेखक कह रहा है कि मैं गांव में था लेकिन मुझे बदलू की याद ही नहीं आई। इसी बीच मैंने देखा कि गांव में लगभग सभी स्त्रियां कांच की चूड़ियां पहने हैं। अब जो पहले शहर में तक ही केवल कांच की चूड़ियां सीमित थी, अब वो गांव में भी 8-10 साल में गांव में भी उसका प्रचलन हो गया है। तो उसने देखा लेखक ने कि गांव में भी सभी और ज़्यादातर सभी औरतें क्या पहन रही थी, कांच की चूड़ियाँ पहन रही थी। अब लेखक का तो अब आप सोचो, जो यहाँ पर बदलू है, बदलू का तो केवल एक ही काम है, लाख की चूड़ियाँ बनाने का, वो भी वो वस्तु के बदले में बेचता है। अब जब सभी कांच की चूड़ियाँ पहनेंगे तो उसका घर कैसे चलेगा, उसका कारोबार कैसे चलेगा? नहीं चल पाएगा। इसीलिए उसको कांच की चूड़ियों से नफरत थी। ये कांच की चूड़ियों ने क्या कर दिया, उसका धंधा, उसका व्यवसाय ख़त्म करके रख दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। सभी स्त्रियां कांच की चूड़ियां पहने हैं, विरले ही हाथों में मैंने लाख की चूड़ियां देखी। कह रही मैं, लेखक कहता है कि मैंने शायद ही किसी हाथों में लाख की चूड़ियां देखी। तब एक दिन सहसा मुझे बदलू का ध्यान आया। तो अचानक से उसको किसका ध्यान आ गया? बदलू का ध्यान आ गया। बात यह हुई कि बरसात में मेरे मामा की छोटी लड़की आंगन में फिसलकर गिर पड़ी और उसके हाथ की कांच की चूड़ी टूटकर उसकी कलाई में घुस गई। लेखक कह रहा है कि उसके मामा की एक छोटी लड़की थी, उसके गिरने से क्या हो गया, कांच की चूड़ी उसकी कलाई में घुस गई टूटकर और खून बहने लगा। मेरे मामा उस समय घर पर ना थे, मुझे ही उसकी मरहम पट्टी करनी पड़ी। तभी सहसा मुझे बदलू का ध्यान हो आया और मैंने सोचा कि उससे मिलाऊं। तो जब उसकी मामा की लड़की के हाथ में चोट लगी कांच की चूड़ी की वजह से, तब उसको किसका ध्यान आया? बदलू का ध्यान आया, उसकी लाख की चूड़ियों का ध्यान आया। तो उसने सोचा चलो किसी दिन जा करके अब उससे मिलाऊं। अतः शाम को मैं घूमते घूमते उसके घर चला गया। तो शाम को घूमते घूमते कहाँ चला गया लेखक? बदलू के घर। बदलू वहीं चबूतरे पर नीम के नीचे खाट पर लेटा था। तो बदलू क्या कर रहा था? लेटा था। बदलू वो नहीं बना रहा था, क्या बोलते हैं, चूड़ियाँ नहीं बना रहा था। क्यों नहीं बना रहा होगा वो चूड़ी? क्योंकि अब उसकी चूड़ियाँ बिकनी बंद हो गई थी। तो वो वहाँ पर नीम के नीचे अपने लेटा हुआ था अपनी खाट पर। चलिए अब इनके प्रश्नों को देखते हैं। प्रश्नों से पहले इसमें जो नए शब्द आए हैं उनको हम देख लेते हैं। मर्द, मर्द का मतलब होता है पति। नाजुक का मतलब होता है कोमल। खातिर, मेहमान नवाजी। बहुधा, बहुधा मतलब हमेशा। अवधि अर्थात समय। रुचि अर्थात लगाव। विरले बहुत कम। सहसा एकाएक। खाट यानी कि चारपाई। अब है पहला प्रश्न। बच्चों आप देख सकते हैं इसमें कुछ प्रश्नों के उत्तर लिखे हुए हैं। तो आप चाहें तो इन उत्तरों को भी लिख सकते हैं, या फिर आपको अगर अपनी तरफ से आप उत्तर लिखना चाहें अपने शब्दों में तो वो भी आप लिख सकते हैं। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। गांव में रहते हुए भी लेखक को बदलू का ध्यान क्यों नहीं आया? इसका उत्तर है लेखक 8-10 वर्षों बाद गांव गया था और अब वह बड़ा भी हो गया था। लाख की गोलियों में उसकी कोई रुचि नहीं रही थी, इसलिए लेखक को बदलू का ध्यान नहीं आया। ठीक है बच्चों, क्योंकि ये लेखक कई सालों बाद गया था, वो बड़ा हो चुका था। अगला प्रश्न है, बदलू लेखक से घंटों क्या बातें किया करता था? हमने पढ़ा बिल्कुल शुरू में है कि वो मुझसे घंटों बातें करता था। किसके बारे में पूछा करता था? उसकी पढ़ाई के बारे में, उसके घर और उसके शहर के जीवन के बारे में बातें किया करता था। अगला प्रश्न है, घर में मेहमान आने पर आप उसकी मेहमान नवाजी कैसे करेंगे? सोचकर लिखिए। तो ये आपको लिखना है कि जैसे बदलू क्या करता था मेहमान नवाजी में, आम देता था, मिलाई खिलाता था, गोलियां देता था, चारपाई पर बैठाता था, कितना कुछ करता था वो लेखक के लिए। अगर आपके घर में मेहमान आते हैं या आएंगे तो आप क्या करोगे, ये आपको अपने शब्दों में लिखना है। ठीक है बच्चों। अगला प्रश्न है, अपने मित्रों या भाई बहन से बातें करके लिखिए कि लाख की चूड़ी के अतिरिक्त क्या क्या चीज़ें बनती है। लाख से एक तो चूड़ियाँ बनती हैं, लाख के अलावा बच्चों बहुत सारी चीज़ें हैं चूड़ियों के अलावा जो लाख से बनाया जाता है। जैसे सजावटी सामान बनाया जाता है, बॉक्स वगैरह होते हैं, उसके कॉस्मेटिक्स होती हैं, पटाखे होते हैं। क्योंकि लाख क्या होता है, इस तरह का ज्वलनशील पदार्थ होता है। जैसे
कई उत्पाद बनाने में उपयोग किया जाता है। तो बच्चों यहाँ पर ही हमारी वर्कशीट कंप्लीट होती है। इन प्रश्नों के उत्तर आप चाहे तो ये भी लिख सकते हैं अपने पास, या फिर अपने पास से भी लिख सकते हैं। चलिए बच्चों, जल्दी जल्दी वर्कशीट के उत्तर लिख करके अपने टीचर्स को भेज दीजिए। धन्यवाद।